हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की Q2 अर्निंग्स एस्टिमेट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दी गई है। नाम है जिनका निर्मल बंग। तो चलो शुरू करते हैं। यह है एक्सपेक्टेशन की सीट और यहाँ पर देखो कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स हैं लाइक एस्ट्रा माइक्रोवेव, BDL, बेल, BEML, डेटा पैटर्न्स, HAL, मजगांव डॉक, पारस डिफेंस। तो इन स्टॉक्स के ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे और जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये मिलियन में दी हुई है, तो इन्हें करोड़ में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव के साथ। तो यहाँ पर देखो रेवेन्यू के अंदर एक्सपेक्टेशन है 208 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.6% की ग्रोथ दिखलाती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 34.3% की ग्रोथ दिखलाती है। एबिटा की बात करें तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 40 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -2.4% की डिक्लाइन दिखाती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 69.3% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है ये तकरीबन 24.5 करोड़ की हो सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। और अगर इस प्रकार की नेट प्रॉफिट होती है कंपनी की, तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -18.3% की डिक्लाइन होगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 240.3% की ग्रोथ होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड स्टॉक के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर हम BDL को डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू के सेगमेंट में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 283 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -54% की डिक्लाइन होगी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 48.2% की ग्रोथ होगी। एबिटा को डिस्कस करते हैं। तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है -34 करोड़ की और यहाँ पर परसेंटेज में नोट एप्लीकेबल बताया हुआ है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखकर चलना। एबिटा के अंदर -34 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। पैट, तो पैट के अंदर एक्सपेक्टेशन है अप्रोक्सीमेटली 13.5 करोड़ की, ठीक है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -90.8% की डिक्लाइन दिखाती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर 88.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पर बेल को डिस्कस करते हैं। तो बेल के अंदर एक्सपेक्टेशन है 5,257 करोड़ के रेवेन्यू की, जो कि यहाँ पर 31.1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखलाती है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 23.9% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पर एबिटा को डिस्कस करते हैं। तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 887 करोड़ की और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -12.5% की डिक्लाइन दिखाती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -6.4% की डिक्लाइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 668 करोड़ की, यानी कि यहाँ पर -15.3% की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है पैट के सेगमेंट में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15.5% की डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BEML को डिस्कस करते हैं। तो BEML के अंदर रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन है 971 करोड़ की, जो कि 6% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 53.3% की ग्रोथ है। एबिटा को डिस्कस करते हैं। तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 62 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.9% की ग्रोथ होगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की परसेंटेज में नोट एप्लीकेबल यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है तकरीबन 26 करोड़ की, ठीक है, 26 से 27 करोड़ मानकर चलो, जो कि यहाँ पर डिक्लाइन होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -48% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नोट एप्लीकेबल दिया हुआ है। अब यहाँ पर डेटा पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें रेवेन्यू के अंदर एक्सपेक्टेशन है 120 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ होती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15.5% की। एबिटा की बात करें तो 44 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.2% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20.8% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें
तो 38 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.5% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 17% की ग्रोथ दिखलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, एचएल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर एक्सपेक्टेशन है 5,973 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ होगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 37.4% की ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर हम एबिटा को डिस्कस करने वाले हैं। तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 1675 करोड़ की। एक मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 1675 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.7% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 69.1% की ग्रोथ होगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 1350 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.3% की ग्रोथ दिखलाती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन दिखाती है -6% की, ठीक है। अब यहाँ पर हम मझगांव डॉक से बिल्डर्स को डिस्कस करते हैं। तो मझगांव डॉक से बिल्डर्स के अंदर रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन है 2193 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की ग्रोथ दिखलाती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -6.9% की डिक्लाइन दिखाती है। अब यहाँ पर एबिटा को डिस्कस करते हैं। तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 411 करोड़ की, यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 133.2% की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी डिक्लाइन हो सकती है -35.9% की। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक्सपेक्टेशन है 489 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 47% की ग्रोथ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहें तो -29.7% की डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है। अब नेक्स्ट और लास्ट पारस डिफेंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है 75 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23.5% के अप्रॉक्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -9.4% की डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है। एंड उसके बाद एबिटा को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, जो कि 11.1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखलाती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -28.4% की डिक्लाइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 10 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.1% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -31.5% की डिक्लाइन है। तो दोस्तों ये रही कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की अर्निंग्स एस्टिमेट्स की डेटा, जो कि निर्मल बंग के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। अब देखो दोस्तों, निर्मल बंग का कहना यहाँ पर यह है कि कुछ डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास ग्रोथ देखने को ना मिले, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले ही कुछ खास ग्रोथ देखने को ना मिले, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब देखो, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज्यादा ईयर ऑन ईयर की डेटा मायने रखती है। तो ईयर ऑन ईयर की डेटा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसी यहाँ पर डेटा आती है। और देखो, इनके द्वारा जो एस्टिमेट्स की डेटा आई है और जिसे हमने अभी डिस्कस किया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से रिजल्ट आएगी, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपने तजुर्बे के अनुसार बताते हैं, अपना सिर्फ अनुमान ही लगाते हैं। फाइनल तो हमें रिजल्ट्स आने के बाद ही पता लगेगा। उसी वक्त हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि किस हद तक ये सही हुए हैं और गलत हुए हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने एंटिक ब्रोकिंग की एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी डिस्कशन किया था, ठीक है, कि उनकी किस प्रकार से अनुमान है डिफेंस स्टॉक्स की Q2 के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे वो वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की Q2 अर्निंग्स एस्टिमेट्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।